गुड इवनिंग फ्रेंड, क्या हाल चाल आप लोगों को? सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। अब बताओ, एक चीज बताओ, एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें खुश होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? आप ही बताना, डिसाइड करें। मुझे तो ये अनफेयर लग रहा है एसबीआई की तरफ से कि आप लोगों के साथ ये गलत किया है। ठीक है, उसने बोला है कि एसबीआई मेंस में या तो हम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखेंगे, क्वालिफिकेशन मार्क्स रखेंगे या मिनिमम कट ऑफ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने तो ये भी तो मेंशन करा था कि मैं इंटरव्यू के लिए 3 गुना बनाऊंगा, मेंस के लिए 10 गुना बनाऊंगा। मेंस में तो आप 10 गुना बुला लिए, और जब इंटरव्यू की बारी आई तो मेंस में आप सिर्फ 875 या लगभग 900 का रिजल्ट लिए। 600 सीट है, अगर हम 600 को गुना करेंगे तो सिर्फ 1.5 के हिसाब से आपने सिलेक्शन लिया है। तो ये अनफेयर हुआ ना। तो मुझे लगता है कि एसबीआई देखो ऐसा कर रहा है कि ये सीट बचा रहा है। बहुत लोग ये खुश हो रहे हो कि 600 सीट है, बस 875 बचा हुआ तो सिलेक्शन रेशियो तो बढ़ ही गया। ये खुश होने की बात है, बट एसबीआई नहीं बोला है कि 600 ही सीट है। आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो उस 2000 में से अगर 2200 सीट देता है, उसमें से वो लगभग 1500 ही, 1575 या 1600 ही बच्चों को सिलेक्ट करता है। उसमें भी 400 सीट मार जाता है वो। तो ये अनफेयर है। आप लोग को जितना लगता है खुश हो रहे हो, बहुत लोग जिनका नहीं हुआ वो दूसरे को कंग्रेचुलेशन कर रहे हो कि भाई बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन हुआ। मैं इतना बता सकता हूँ, मैं अपने अनुभव पे, कि ये आपका सीट मार रहा है। और आज डेट में आप आवाज नहीं उठाओगे, अगर आपके टीचर आवाज नहीं उठा रहा है तो समझ जाना कि एसबीआई क्लर्क भी आपकी बढ़िया से पीछे से पूंछ बजा देगा। ठीक है भाई, मैं देखो आवाज उठा रहा हूँ। आप भले मुझे क्रिटिसाइज कर लो इस चीज के लिए, जो चीज बोल रहा है भाई बोल लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मेरा काम था बोलने का, मैं आज भी बोल रहा हूँ। क्या है कि ऐसे ऐसे बच्चों का मुझे पता था कि जिनका रिजल्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ था। कुछ कुछ स्टेट के बच्चों तो रिजल्ट ही नहीं हुआ भाई। कुछ स्टेट ऐसे ऐसे जगह है, वहां से बच्चे रिजल्ट ही नहीं हुए हैं भाई। तो कुछ ना कुछ तो धांधली हो गया एसबीआई की तरफ से। भाई 600 सीट है, अगर हम मान के चले कि 3 गुना लेगा तो 1800 से समथिंग रिजल्ट होना चाहिए। तो आपका 1800 रिजल्ट नहीं है, 875 है, सिर्फ एक पेज में रिजल्ट है भाई। तो इसका मतलब वो कि सीट कटौती कर रहा है आपके साथ। तो ये आप रेडी रहो, एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग भी आप रेडी रहना कि हो सकता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस हो और आप उस क्राइटेरिया में क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। इस कारण से बोलेगा कि देखो एसबीआई के पास सिंपल सा जवाब होगा कि हाँ मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था, आप उस लायक नहीं थे, ज्यादा कटअप चली गई, इस कारण से आप उस चीज में नहीं आए, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन भी पार नहीं कर पाए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि मुझे जो फील हो रहा है, इसने आपकी सीट को काट दिया है। अगर मैं लगभग 800 900 सीट है तो इसका मतलब इसने 300 सीट के हिसाब से सिलेक्शन लिया है। ठीक है, पता नहीं इन लोग को जवाब भी नहीं देना होता है, रिलीज कर देता है रिजल्ट आपके सामने आके, बताइए कि हाँ मैंने इस तरह से रिजल्ट लिया। वो आप जब नोटिफिकेशन रिलीज करते हो उसमें तो इतना लंबा चौड़ा सब चीज लिख के हिस्ट्री की तरह लिख देते हो कि हाँ ये होगा वो होगा वो होगा, और जब रिजल्ट आता है तब आप उसी क्राइटेरिया को खुद फॉलो नहीं करते हो। तो कुछ तो धांधली हुआ। आज के डेट में जो टीचर चुपचाप बैठ रहा है, भाई समझ जाओ वो आपके साथ नहीं है। और बैठना ही बैठना, कुछ टीचर्स बैठेंगे। और कौन को क्या बोल रहा था लाइव में आके, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं सर कट ऑफ 100 चला गया। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, इसी तरह आप लोग आईबीपीएस पीओ के टाइम पे भी कर रहे थे। कितना लोग मैथ में बना के आया था, बट नंबर कट गया ना भाई। मैथ में लोग 30-30 बना के आए थे, आपको 10-10 नंबर मिले थे। कट ऑफ तो जो जितना मैंने रेंज में बताया था वही रेंज में गया था। तो उस टाइम में भी आप यही बकेट ही पाल रहे थे आप आके कि नहीं कटअप तो ज्यादा जाएगा वो जाएगा। तो भाई यहाँ पे भी वही सिनेरियो आपके साथ हो चुका है, आपके नंबर कट गए हैं अच्छे ढंग से, इस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप रेडी रहो इस चीज के लिए, मैं श्योर करता हूँ आप जब फाइनल मार्क्स आएगा देख लेना कटअप। अभी कटअप की चिंता मत करो, क्योंकि कटअप अभी आने में कम से कम 1.5-2 महीना समय है। क्योंकि अभी इंटरव्यू होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जब आपका सारा कुछ हो जाएगा तब वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो रेडी रहिए। अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवाज ही उठा सकते हैं। जिसको केस करना है केस कर दो भाई। एक बंदा बोल रहा था कि केस करना है, केस करो एसबीआई पे, पीएलआई वगैरह डालो, पिटिशन लगाओ भाई, पिटिशन लगाओ, कोई इशू नहीं है। जो मर्जी हो करो। अब मैं उम्मीद करता हूँ एक ही सर है, हर्षल सर है, शायद वो अच्छे ढंग से आवाज उठा सकता है। आशीष अरोड़ा सर नहीं उठा सकते। मैं खुद को बोलता हूँ, भले बुरा लगे आपको, भाई बुरा लगना ही चाहिए, लगेगा बुरा। ना आपके अनिल सर आवाज उठाएंगे, मैं 100% बोल रहा हूँ, ना आकाश यादव सर उठाएंगे। ओनली वन टीचर हर्षल सर, आईबीपीएस पीओ के टाइम पे भी वो लगातार उस चीज पे उठाया था कि नॉर्मलाइजेशन में आपने इतना नंबर कैसे कट कर दिया। और मैं उनसे ही उम्मीद कर रहा हूँ कि एसबीआई पीओ में आपने 600 सीट में
3 गुना होना चाहिए, इंटरव्यू में बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए 1800, कहाँ आप 875 दिए? इतना मतलब लगभग आधा से ऊपर सीट खा गए आप। आधा से ज्यादा बच्चों को आपने नहीं बुलाया इंटरव्यू देने के लिए। बड़ा मुद्दा है भाई, ये चीज को समझना। अगर यहाँ पे कोई आके अपनी मरवा रहे हो मेरे कमेंट में आके, तो समझ जाना या तो तुम बेवकूफ हो या तो तुम इस चीज को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ यही घपलाबाज होने वाला है। और प्लीज बच्चों, मैं आपसे बोलता हूँ, जो जेन्युइन बच्चे हैं इस चीज पे उठाओ आवाज। देखिए कुछ बंदे आएंगे, सड़ा हुआ बंदा आता है, उसको बोलते हैं नीच, कमीना। वो है उस लाइफ के, वो लाइन में भी आते हैं, यहाँ पे आके वो गाली गलौज तो नहीं करेंगे बट वो टोंट मारेंगे। तो उनका काम है, उसको करने दीजिए उनका काम, आप लोग अपना काम करिए, ठीक है। अपने टीचर्स के पास जाइए, आवाज उठाने के लिए बोलिए, और एक सुर में बोलिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क आएगा तो आपके साथ ही एसबीआई क्लर्क में भी इस तरह का घपला ना हो जाए। कौन बोल रहा था जी 20,000 सिलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा? भाई जब आप करवा ही नहीं रहे हो बच्चों का सिलेक्शन तो कहाँ से होगा? 14,000 सिलेक्शन होगा, 5,000 होगा, एसबीआई का चेयरमैन ये बोल रहा है वो बोल रहा है। भाई बच्चे को इंटरव्यू के लिए मौका ही नहीं दे रहे हो तो कहाँ से सिलेक्शन, घंटा सिलेक्शन होगा? भाई रेडी रहो इस चीज के लिए, आगे बहुत तकलीफ होने वाली है बैंकिंग एस्पिरेंट को, मैं बता रहा हूँ। अभी तो टेलर आ रहा है, टीचर टेलर है, पिक्चर तो अभी 1-1.5 महीने के बाद पता चलेगा, जब आपकी वैकेंसी नहीं आएगी ना, तब लगेंगे अच्छे से पूंछ। अब पूंछ के जगह पे दूसरा डैश भर लेना पीछे से, समझ गए? फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसी बात पर देखिए लाइट भी कट गई, आपका शो खत्म हुआ अब।